वही निरपराध दशा कहलाती है। बाकी के जितने राग द्वेष के परिणाम हैं वो अपराध की दशा है, चाहे वो शुभ भाव रूप हो चाहे अशुभ भाव रूप हो। क्यों? क्योंकि बंधन काय के फल में मिलता है, अपराध के फल में मिलेगा ना बंधन। तो अपराध किया तभी तो मिलेगा। तो हमने अपराध किया तो शुभ भाव से हमें सोने की बेड़ी मिल जाएगी, अशुभ भाव से लोहे की बेड़ी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी दोनों में बेड़ियां ही, है ना। शुभ भाव किया होगा, पुण्य का उदय होगा तो 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ होंगी, हैं, हाथों में कड़ा होगा, फिर उसमें मेल भरता रहेगा, फिर कुचर चलती रहेगी। क्या है बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब आप लोगों ने तो पहना नहीं है, किसी ने चेन पहन लेंगे तो वो भी तकलीफ देती है, इधर से उधर करते ही रहते हैं उसको, क्योंकि वो दुख देती है ना, वो कहीं ना कहीं चुभती है। मतलब ये कोई बात नहीं है, वो तो छुपाए मत उसको लेकिन है दुख के कारण। जितने भी ये हम जिनमें अच्छा मानते हैं वो सब दुख के कारण हैं। और आजकल जो बीमारियां चल गई हैं, नेल पॉलिश और लिपस्टिक की, लिपस्टिक तो सब सीधा पॉइजन अंदर मुंह में जाता है, समझ में आया ना। तो ये सब ये अशुभ भाव हैं। और भगवान की भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, तप, शील, संयम आदि का भाव ये शुभ भाव है। लेकिन दोनों से संसार ही मिलता है, समझ में आया ना। तो फिर कहा कि इनसे जानने से लाभ क्या है कि वीतरागता सुखदायक है, मोक्ष का कारण है, और राग द्वेष दुखदायक है, संसार का कारण है। हमने ये जान लिया, अब क्या करें? क्या लाभ हुआ हमें जानने से? कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? जानेंगे हम तो, कुछ लाभ तो होना चाहिए ना। तो प्रश्न ये हुआ कि इनके जानने से क्या लाभ है? क्या उत्तर है कि ये जान लेंगे कि चारों गतियाँ में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, और चतुर्गति भ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है। चारों गतियाँ दुख रूप हैं और चारों गतियों में भ्रमण का कारण शुभ और अशुभ भाव है, शुभ और अशुभ भाव है। इनसे छूटने का उपाय वीतराग भाव है। हमें वीतराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने की दृष्टि प्रकट होगी, ये इसको जानने से लाभ है, समझ में ना। अब नरक गति किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बराबर। ऐसे ही चारों गतियों में लगा लेना, ठीक है ना। जब कोई जीव मर कर के त्रियंश शरीर धारण करता है, कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस बकरी आदि का, उसे त्रियंश गति कहते हैं। जब जीव कहीं कोई से मरकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, मनुष्य शरीर धारण करता है, तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। ऐसे ही चारों गतियों में लगा लेना, ठीक है। अब आज पाठ 6वां चलेगा, द्रव्य। क्या नाम है पाठ का? द्रव्य। छात्र और अध्यापक का संवाद है। छात्र ने प्रश्न किया, गुरुजी अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह तो सब पुद्गल है, ये पुद्गल क्या होता है? बच्चा है ना, उसको तो पता नहीं है ये पुद्गल क्या होता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, ठीक तो है, हमें आँखों से तो सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। दिखाई देने की बात है ना, तो सीधा सीधा देखने का प्रसंग किससे बनता है? आँख के द्वारा। देखना किससे होता है? आँख से होता है, समझ में आना। तो यहाँ कहा कि आँख के द्वारा क्या जानने में आएगा? वर्ण गुण जानने में आएगा। क्या क्या जानने में आएगा? हल्का भारी कड़वा नरम, क्या जानने में आएगा? कड़ा वर्ण जानने में आएगा। क्या जानने में आएगा? वर्ण जानने में आएगा। तो इसलिए यहाँ कहा कि आँखों से तो सिर्फ वर्ण यानी रंग ही दिखाई देता है और वह वर्ण पुद्गल गुण की पर्याय है, मात्र पुद्गल गुण में ही वह वर्ण गुण पाया जाता है, समझ में आया ना। अब पुद्गल के और भी गुणों को समझें तो जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ये अजीब द्रव्य है, इसकी बहुत चर्चा अपन कर चुके हैं, विशेष नहीं जाएंगे इसमें, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए है वह अजीब पुद्गल, उसे पुद्गल कहते हैं और ये पुद्गल अजीब द्रव्य है, समझ में आया ना। तो द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के होते हैं? जब द्रव्य का शब्द आया तो नया शब्द हो गया उसके लिए, तो उसने कहा द्रव्य किसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा हो 5-6 साल का,
तो आप जो भी कहेंगे उसमें से एक नया शब्द पकड़ लेगा। इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो घंटे भर तक प्रश्न में से प्रश्न, आपके उत्तर में से नया नया प्रश्न निकालते ही जाएगा, क्योंकि आपका जो उत्तर आएगा तो उस उत्तर में कोई ना कोई नया शब्द उसके लिए आ जाता है, तो फिर उसको जिज्ञासा जानने की खड़ी होती है। तो यहाँ भी उत्तर में आया, क्या उत्तर में आएगा? पुद्गल द्रव्य है। तो उसने पुद्गल तो सुन लिया था अम्मा के मुंह से, लेकिन द्रव्य नहीं सुना था। वहाँ क्या पुद्गल द्रव्य है, तो फिर उसकी शंका खड़ी हो गई, ये द्रव्य क्या होता है, द्रव्य किसे कहते हैं, समझा ना, और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो गुरुजी ने उसको समझाया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये थोड़ी सी नई परिभाषा है आपके लिए, शायद अपनी यहाँ नहीं आ पाई है ये परिभाषा। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, समझ में ना। सदा काल जिसमें अनंत गुण पाए जाते हों वो द्रव्य कहलाता है। जो गुणों से भरचक है, कभी खाली नहीं होता, अपना कार्य करने के लिए स्वयं समर्थ है, उसे द्रव्य कहते हैं, समझे ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और वे 6 प्रकार के होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये तो रोजाना चर्चा चल रही है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, है ना। तो फिर प्रश्न हुआ, तो क्या द्रव्यों में अजीब नहीं है? आपने 6 के नाम बताए और वहाँ कहा पुद्गल द्रव्य अजीब है, पहले कहा था। तो क्या द्रव्यों में अजीब नहीं है? क्योंकि द्रव्यों के नाम तो सुने हैं, ये अजीब जीव अजीब के पाठ में निकल गया, है ना। जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीब ही तो हैं। अब उसका प्रश्न खड़ा हुआ कि अजीब नहीं है क्या 6 द्रव्यों में? तो उन्होंने कहा भैया अजीब तो एक द्रव्यों के समूह का नाम है, समझ में है ना। तो जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अजीब हैं, समझ में है ना। तो ये यहाँ कहते हैं कि जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? अजीब हैं। जिनमें ज्ञान पाया जाए वे जीव हैं, और जिनमें ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख दुख नहीं पाया जाए वे सब अजीब हैं। ये अजीब की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? बहुत सुंदर है, इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। जब द्रव्य 6 हैं तो हमें दिखाई अकेला पुद्गल क्यों देता है? बोलो कौन उत्तर देगा? बोलो अनंत। और स्पष्ट कौन करेगा? स्वरित बोलेगा कुछ? हाँ 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 हाँ, क्योंकि 5 इंद्रियां क्या जानती हैं? स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानेगी, किसका गुण है? पुद्गल का। रसना इंद्रिय किसको जानेगी? रस को, वो किसका गुण है? पुद्गल का। घ्राण इंद्रिय किसको जानेगी? गंध को, वो किसका गुण है? पुद्गल का। चक्षु इंद्रिय किसको जानेगी? वर्ण को, वो किसका गुण है? पुद्गल का। और शब्द है, कान किसको जानेंगे? शब्द को, वो पुद्गल की पर्याय होती है, समझ में आया ना। तो इनसे कौन जानने में आया? मात्र पुद्गल द्रव्य जानने में आया। तो प्रश्न क्या था कि जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रियां रूप रस आदि को ही जानती हैं और आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं। अरूपी कितनी है और रूपी कितने हैं द्रव्य? 1 रूपी है और 5 अरूपी हैं, समझ ना। 1 जीव है और 5 अजीब हैं, तो उसमें पुद्गल आ जाएगा 5 में, और जीव अलग हो जाएगा, है ना। और जहाँ रूपी अरूपी की परिभाषा करेंगे वहाँ जीव शामिल हो जाएगा, पुद्गल अलग हो जाएगा, समझ में ना। जहाँ जड़ चेतन की बात करेंगे तो जीव अलग हो जाएगा और 5 द्रव्य एक ग्रुप में आ जाएंगे। जीव अजीब की बात करेंगे तो जीव अलग हो जाएगा और 5 द्रव्य एक अजीब की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। और जब रूपी अरूपी की बात करेंगे तो पुद्गल अलग हो जाएगा और जीव 4 द्रव्यों के साथ शामिल होकर के अरूपी का समूह बन जाएगा। ठीक है, ये विशद चर्चा अपन पहले कर चुके हैं।
ठीक है। तो आत्मा आदि अरूपी वस्तुएं हैं, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं होती हैं। आत्मा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अरूपी हैं और इंद्रियां अरूपी को नहीं जानती। इसकी भी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। मन मिलने के बाद में हमें किन्हीं ज्ञानी गुरु के द्वारा बताए जाने पर, समझाए जाने पर, तर्क और युक्ति के द्वारा, अनुमान के द्वारा हम इन 5 द्रव्यों का निर्णय करते हैं। छात्र, पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे। अब 6 द्रव्यों की बात आई ना, तो जीव और पुद्गल तो समझ गया, वो जो जानता देखता है वो जीव है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। समझ में ना। तो अब धर्म द्रव्य तो उसने कहा जो पूजा पाठ आदि करते हैं वो सब धर्म द्रव्य कहलाता होगा, और हिंसा आदि के भाव में वो अधर्म द्रव्य कहलाता होगा। ऐसा ही है। हाँ, ये तो प्रश्न है शिष्य का। उत्तर देखो, नहीं भाई, बेधर्म और अधर्म अलग बात है, वो तो पर्याय है। धर्म और अधर्म तो जीव की विकारी भाव रूप पर्याय है, विकारी और निर्विकारी भाव रूप पर्याय है। समझे ना। निर्विकारी भावों को धर्म कहते हैं, विकारी भावों को अधर्म कहते हैं। समझे ना। और कभी कभी पुण्य को भी धर्म के खाते में गिन लेते हैं, तो विकारी भाव के ही 2 भेद कर देते हैं, धर्म और अधर्म। समझ में है ना। पुण्य को धर्म के खाते में डाल देते हैं और पाप को अधर्म के खाते में डालते हैं। लेकिन जब निश्चय की दृष्टि से देखा जाए, है ना, तो एकमात्र बीतराग भाव धर्म है और शुभाशुभ भाव अधर्म है। समझे ना। अधर्म का मतलब धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। मूल में परिभाषा क्या है धर्म की? निश्चय से वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तो जो वस्तु का जो स्वभाव है वो उसी भाव रूप में परिणमन करे उसको धर्म कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, तो वो जानने देखने रूप में प्रवर्तन करे, वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है सुख गुण है, तो सुख रूप रहे, सुखी रहे सदा काल, वो आत्मा का परिणमन है सुख रूप। समझे ना। तो वो उसका धर्म है। ऐसे ही और भी जो भी गुण होते हैं ना, शांत रूप रहे, क्षमा रूप रहे, मार्दव रूप रहे, ये आत्मा के स्वभाव भाव हैं। तो स्वभाव रूप पर्याय में परिणमन हो। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमारी आँख की कोर भी लाल ना होवे, मन में भी कोई हमें विकल्प उत्पन्न ना होवे। समझ में ना। तो वो धर्म कहलाएगा, और मन में कोई विकल्प उत्पन्न हुआ तो वो अधर्म कहलाता है। समझे ना। बेधर्म और अधर्म अलग बात है। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं जो कि सारे लोक में तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। जैसे तिल में तेल भरा हुआ होता है लबालब, उसी प्रकार से सारे लोक में, है ना, ये 6 द्रव्य बिल्कुल पूरे फैले हुए हैं। समझे ना। उसमें विशेष बात चलो ले ही लेते हैं, मेरे मन में विकल्प आ रहा है। तो जो त्रस जीव होते हैं, जीव तो 6 द्रव्य पूरे लोक में हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लेकिन त्रस जीव जो होते हैं वो त्रस जीव त्रस नाड़ी तक सीमित होते हैं, तीनों लोक में नहीं होते हैं। समझे ना। बीच में आपने देखा हो कभी नक्शा लोक का, 3 लोक का, तो उसमें एक बीच में सीधी धारा आती है, 2 लाइनें खिंची होती हैं। समझे ना। उसको त्रस नाड़ी बोलते हैं। समझे ना। तो जो त्रयंच पाए जाएंगे, जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो त्रस जीव हैं, 2 भेद होते हैं, स्थावर और त्रस। तो निगोदिया और 1 इंद्रिय जीव तो स्थावर में चले जाते हैं। समझे ना। और बाकी के 2 इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। ठीक है। त्रस और स्थावर का भेद समझ में आ गया। जो 5 प्रकार के स्थावर एकेंद्रिय जीव है ना, वो सब त्रस कहलाते हैं, वे सब स्थावर कहलाते हैं। और 2 इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के जो 5 प्रकार के जीव हैं संसारी, वो त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय तक के 5 प्रकार के जीव त्रस कहलाते हैं। और एकेंद्रिय के जो 5 भेद हैं वे स्थावर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो स्थावर पूरे लोक में पाए जाते हैं स्थावर जीव,
लेकिन त्रस जीव मात्र त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। हैं? हाँ होते हैं ना, तो त्रस नाड़ी की बात कर रहे हैं ना अपन तो। वो जो स्थावर जीव हैं वो त्रस नाड़ी में भी पाए जाते हैं, उसमें निषेध थोड़ी है। त्रस नाड़ी में अकेले त्रस जीव थोड़ी रहते हैं, त्रस स्थावर सब रहते हैं, लेकिन त्रस नाड़ी में, त्रस नाड़ी के अलावा बाकी जगह में त्रस जीव नहीं रहते हैं। त्रस नाड़ी में तो स्थावर और त्रस सब रहते हैं, लेकिन त्रस जीव हैं वो मात्र त्रस नाड़ी में रहेंगे, बाकी के लोक में नहीं पाए जाते हैं। समझ आए दो भेद? अब तुम कभी, नक्शा यहाँ है नहीं अपने पास, नहीं तो आपको बताते, उसमें बीच में दो लाइन होती है, पूरा बना होता है ना, मृदंग के आकार का एक वो बना होता है। मृदंग देखी है अपन ने, मृदंग के आकार का बना हुआ होता है, समझ में ना। तो मृदंग के आकार का होता है, तो उसमें बीच में एक बीचों बीच दो सीधी लाइन खिंची होती है। क्या 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 कर रहे हो मोबाइल के बेटा? इसको लेके क्यों आते हो? कल से फाइन चालू कर देंगे हम। मोबाइल लेके मत आया करो स्वाध्याय में, ठीक है? समझ में आया ना? त्रस नाड़ी में मात्र त्रस जीव होते हैं, ठीक है? चलिए, इनकी क्या परिभाषा है? अब छहों द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिस प्रकार दो की तो परिभाषा आई गई, पुद्गल की और जीव की, समझ में ना। जो जानता देखता है वो जीव है, और भी अपन अशुद्ध पर्याय की ओर से कहें तो सुख दुख का भेदन करता है वो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का भेदन नहीं करता है, वो अजीव है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। समझ में ना? इतनी परिभाषा समझ में आ गई। अब चार द्रव्यों की बात करते हैं कि जिस धर्म द्रव्य जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। देखो परिभाषा ध्यान देने लायक है। देखो, जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। यहाँ ऐसी परिभाषा नहीं दी कि जो जीव और पुद्गल को चलाए उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? परिभाषा ये नहीं दी कि जो जीव और पुद्गल को चलाए उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो क्या परिभाषा दी? चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब वो चलाता नहीं है धर्म द्रव्य, चलाए तो फिर तो रुके ही नहीं, जीव चलता ही जाएगा, वो मजबूरी है, वो धर्म द्रव्य चलाएगा तो हम कैसे रुकेंगे फिर? तो धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, लेकिन जब हम चलते हैं, जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं, तो उनके गमन करने में जो निमित्त होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं और ट्रेन में बैठ गए हम, तो ट्रेन में बैठे ना, तो हम जा तो अपनी क्रियावती शक्ति से रहे हैं, है ना, अपनी गमन करने की शक्ति हमारे स्वयं में विद्यमान है, उससे जा रहे हैं, लेकिन निमित्त कौन हो रही है वहाँ पहुँचने में? ट्रेन। समझ में ना? बस से जा रहे हैं तो बस, कार से जा रहे हैं तो कार, जो भी साधन जा रहा है ना वो निमित्त रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार से ये जीव और पुद्गल जब स्वयं चलते हैं अपनी योग्यता से, तब चलने में जो सहायक होता है, निमित्त होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। और स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरते हैं, तो उनके ठहरने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे चलते हुए पथिक को पेड़ की छाया, समझ में है ना, वो ठहरने में निमित्त होती है। ऐसे धर्म के लिए उदाहरण दिया, जैसे मछली के चलने में जल निमित्त होता है, समझे ना। चलती स्वयं मछली अपनी योग्यता से है, जल नहीं चलाता है, क्योंकि जल चलाए तो समझ लीजिए जल की धारा नीचे की ओर बहती है, तो समझ लीजिए नदी का प्रवाह इधर से इधर की ओर है, समझे ना, इधर से नदी इधर की ओर बह रही है और मछली इधर से उधर की ओर जाती है। तो यदि जल चलाए तो जिधर जल बह रहा है उधर बहना चाहिए, लेकिन वो अपनी शक्ति से वो उसकी उल्टी दिशा में बह जाती है। जैसे हम में से जो भी तैरना जानते होंगे, नदी का बहाव नीचे की तरफ हो तो भी हम ऊपर की तरफ तैर सकते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हालांकि ज़्यादातर तो नीचे की ओर बहाव में तैरना होता है, लेकिन तो भी ताकत लगा करके हम ऊपर की ओर भी तैर सकते हैं, समझे ना। तो इससे ये सिद्ध होता है
कि वो चलाती नहीं है। क्या होता है, जब स्वयं जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो गमन करने में वो निमित्त बनते हैं। ऐसे ही जब स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से ठहरते हैं, तब उनके ठहरने में, स्थिर होने में जो निमित्त बनता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। देखो पढ़ लेते हैं परिभाषा। जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो वही अधर्म द्रव्य है। गमन पूर्वक यहाँ लिखा है ना। उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो। गमन पूर्वक जो स्वयं ठहरे जीव और पुद्गल, कोई अधर्म द्रव्य ठहराएगा नहीं, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को वह निमित्त बनता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अभी भयंकर गर्मी का मौसम है, समझ लीजिए अभी गर्मी चल रही है ना भरपूर, तो गर्मी का मौसम में हम गमन कर रहे हैं, कहीं बढ़िया पीपल या नीम की पेड़ की छाया दिखी, समझ में ना, तो गर्मी से हम बेचैन हो गए, पसीने से लथपथ हो रहे थे, तो उसकी छाया में थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो हम स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से रुके हैं कि पेड़ ने रोका है पकड़ के? अपनी इच्छा से रुके हैं, समझ में है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, स्वयं गमन करते हुए मनुष्य को, स्वयं गमन पूर्वक ठहरते हुए मनुष्य को, है ना, जैसे पेड़ ठहरने में निमित्त बनता है, समझ में ना, उसी प्रकार स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है। ठीक है। जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, चले के ठहरे, समझ में है ना, ये प्रश्न हुआ ना। इसलिए वो परिभाषा दी है कि वो चलाते नहीं हैं, वो ठहराते नहीं हैं। जीव स्वयं गमन करे तो धर्म द्रव्य सहायक होता है, और जब जीव स्वयं ठहरे तो अधर्म द्रव्य सहायक होता है, निमित्त होता है, समझ ना। तो वे कोई चलाते ठहराते थोड़ी ही हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चलें या ठहरें तो वे मात्र निमित्त होते हैं, मतलब कुछ चलाते ठहराते थोड़ी हैं। स्वयं चलें तो धर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है, स्वयं ठहरें तो अधर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है। अच्छा, अब फिर आगे की ओर चलते हैं। ये तो हो गए चार द्रव्य। कौन कौन से चार द्रव्य की परिभाषा हो गई? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। अब अगला कौन सा है? आकाश। तो अब बालक का प्रश्न है, आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता ही है, उसे क्या समझना है? जो ऊपर नीला नीला दिखाई देता है वो आकाश है, सच्ची है, ठीक है परिभाषा बालक की। तो क्या है? नहीं, अभी तुम्हें बताया था कि नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है, वर्ण गुण तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के ठहरने में निमित्त हो वही आकाश है। सब द्रव्यों को जो रहने का स्थान देता हो, ठहरने में निमित्त बनता हो, उसे आकाश कहते हैं। तो फिर बालक का प्रश्न हुआ, ये आकाश तो ऊपर है ना? हाँ, हम आकाश को यही समझते हैं कि वो आकाश ऊपर है ना, जबकि आकाश ऊपर थोड़ी है, नीचे भी आकाश ही है। नरक है 7, वहाँ भी आकाश है। ऊपर स्वर्ग है, वहाँ भी आकाश है। मध्य लोक में जो हमारा पृथ्वी लोक है, वहाँ भी आकाश है। सब जगह आकाश है। ये 6 द्रव्य आकाश में ही पाए जाते हैं, समझ में आया ना, लोकाकाश में। और बाकी का उससे अनंत गुना अलोकाकाश है, जिसमें कोई द्रव्य नहीं रहता, खाली रिक्तता, खाली स्थान, वह अलोकाकाश कहलाता है। और ये अखंड द्रव्य है। लोकाकाश और अलोकाकाश मिलकर के एक अखंड द्रव्य होता है, समझे ना। कोई 2 भाग नहीं होते उसके, खाली वो तो जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको हमने लोकाकाश कह दिया, और जहाँ अकेला आकाश है उसको हमने अलोकाकाश कह दिया। लेकिन ये एक अखंड द्रव्य है, पूरा की पूरा आकाश। काल तो समय को ही कहते हैं या और कुछ बात है? काल यानी समय। तो देखो, काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है।
समय तो पर्याय को कहते हैं, समझ में ना। समय तो किसको कहेंगे? घड़ी, घंटा, पल, समय, ये तो सब पर्याय है, समझ में ना। ये भेद प्रभेद करना। बाकी काल नाम का एक द्रव्य है, यद्यपि समय भी काल का परिणमन है, काल की ही पर्याय है समय भी, समझ में है ना। लेकिन समय मात्र वो काल द्रव्य नहीं है। ऐसे प्रति समय अनंत समय जिसमें होते रहते हैं उसका नाम काल द्रव्य है। एक काल द्रव्य का एक एक समय करके एक एक पर्याय होती है, समझ में ना। तो यह कह रहे हैं काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। काल का दूसरा नाम समय भी कहा जाता है, लेकिन उतना मात्र नहीं है। जीव और पुद्गल की तरह से काल भी एक द्रव्य है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। अपन ने कहा ना पर्याय है वो तो, समय तो एक समय की, उसमें प्रति समय जो अवस्था होती है उसका नाम समय है। वह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। परिणमन होता है तो उसको नापने में कितना समय लगा, कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, कितने बरस लगे किसी कार्य को होने में। जैसे हम आप लोगों में से कोई 16 का हो गया, कोई 17 का हो गया, कोई 15 का है, कोई 14 का है, समझ में ना। तो वो एक समय से नापने की मर्यादा है उसकी, कि एक एक समय करके 14 बरस जीवन के बीत गए इस मनुष्य पर्याय के, 15 बरस इस मनुष्य पर्याय के बीत गए, है ना। तो वो तो एक एक समय जो होता है वो तो उसकी पर्याय है समय की, है ना। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। वह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। परिणमन में उसकी नाप के लिए वह निमित्त मात्र होता है। अच्छा, तो ये द्रव्य कुल कितने होते हैं? अध्यापक, धर्म, अधर्म और आकाश तो एक एक होते हैं। जाति अपेक्षा तो 6 के दिए। अब प्रश्न हुआ कि ये कुल कितने होते हैं संख्या अपेक्षा से? ये तो हुए जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा से हो गए। तो ये एक एक द्रव्य कितने कितने हैं? तो यहाँ कहा कि जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये 3 द्रव्य हैं, वो तो एक एक हैं लोक में, और पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं, धर्म, अधर्म और आकाश। पर काल द्रव्य असंख्य हैं। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्य। लोक प्रमाण, क्योंकि लोक भी असंख्यात प्रदेशी है, तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित होता है। इसलिए जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, इसलिए कालाणु असंख्यात हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं और पुद्गल द्रव्य जीवों से भी अनंत गुणे हैं, अर्थात अनंतानंत हैं। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। छात्र ने कहा कि इन द्रव्यों के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। अध्यापक, हाँ, इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। ये 6 द्रव्य ही का नाम दुनिया है, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं पाया जाता। जो कुछ है वो 6 द्रव्यों की ही अवस्थाएं हैं। जैसे नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये जीव की और पुद्गल की मिलीजुली अवस्था है, समझ में आया ना। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, माइक, जो कुछ भी दिखाई दे रखा है वो सब पुद्गल की अवस्था है। अजीब भाई, गतियाँ अपन कहें तो जीव और पुद्गल की मिलीजुली अवस्था है, और जो निर्जीव हैं पुद्गल, वो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। ये स्टैंड है, ये क्या नाम है अपना मोबाइल है, ये माइक है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी रखने की तख्तियाँ हैं, ये सब क्या हैं? पुद्गल है। ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं ये सब, है ना। तो इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? अब ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका की 3-4 परिभाषाएं आ गई। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं जाति अपेक्षा से, और संख्या अपेक्षा से एक एक कितने द्रव्य हैं? हाँ, 3, धर्म, अधर्म और आकाशीय एक एक हैं।
अनंत कितने द्रव्य हैं? एक जीव द्रव्य। और अनंत अनंत कितने द्रव्य हैं? एक पुद्गल द्रव्य। और असंख्यात कितने द्रव्य हैं? एक काल द्रव्य। ठीक है, काल द्रव्य असंख्यात, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक तीनों। ठीक है, ये संख्या अपेक्षा से हैं और जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के नाम अपन ने बताई दिए। इन 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम ही विश्व कहलाता है। इसके अलावा विश्व में और कुछ नहीं है। आपको जो भी दिखाई देगा, ज्ञान में आएगा, वो सब 6 द्रव्यों में समाहित होगा। और जो हो जाते हैं, समझ में आया ना, निश्चिंत हो जाते हैं, वे ही आगे चल करके भगवान। और जो अपने आप को कर्ता मानते रहते हैं, अपना और दूसरों का ये संसार में घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में चलती नहीं है, इसकी आपका मिट्टी नहीं है, आपका से बंद होता है, बंद से संसार का अच्छा, ठीक है ना। इसलिए यह कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। कोई तो करता होगा कार्य, प्रश्न आता है कौन करता? हम नहीं करते तो कौन करता है? हम पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाते हैं, साइकिल से हम जाते हैं, ये काम करते हैं नहीं, कपड़े धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं, बाल बनवाते हैं, जो भी काम करते हैं हम, कपड़े सिलते हैं, दर्जी, तो ये सब कार्य कोई कर रहा है तभी तो हो रहा है कि अपने आप हो रहा है। यहां कह रहे हैं सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। रागी जीव व्यर्थ ही अज्ञान दशा में उसका कर्ता बन रहा है। कार्य तो होने योग्य ही होता है, लेकिन अज्ञानी जीव उसका कर्ता बन जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। जब कार्य होने की योग्यता का काल पकता है, तब वहां जो योग्य अनुकूल निमित्त होता है वो उपस्थित होता है। जैसे दर्जी ने कपड़े सिले, ठीक है ना, तो कपड़ा स्वयं अपनी योग्यता से कुर्ता रूप, शर्ट रूप, पैंट रूप परिणमित हुआ है, समझ में है ना। उसमें राग निमित्त बना है, दर्जी का राग है, मशीन है, सूती है, धागा है, ये सब उसमें निमित्त बने, उसकी उस अवस्था में परिणत। तो वो उन्होंने कुछ किया नहीं है, प्रत्येक द्रव्य ने अपना अपना परिणमित किया।
धागे का अपने रूप में परिवर्तन हुआ है। धागा पेंट रूप हो गया तो धागा अलग है, तो कपड़ा है वो अलग। यद्यपि धागे के ताने बाने का नाम ही कपड़ा है, समझे ना? लेकिन तो भी पेंट को सिला दिया है ना, उसके जैसे दो धागे का एक करता है, एक करता है, तो उसको धागे को निकाल करके दोनों भाग में से रह जाता है, नहीं रह जाता। हाँ, मिला है एक दूसरे में। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए न्यारा न्यारा रहा के नहीं रहा। प्रत्येक द्रव्य है वो अपना परिणाम भी स्वयं न्यारा न्यारा ही करता है, आपस में मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायता करता है, कोई किसी का करता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी है। अनंत स्वतंत्रता, समझ आया? अनंत कितनी स्वतंत्रता? अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी है। इसलिए चिंता नहीं करना, सब अपना अपना परिणाम करेंगे, जिसका जो होना होगा वो होगा। परीक्षा में जितने आदमियों को छपना होगा उतने ही छपेंगे। हम क्यों टेंशन करें? टेंशन बहुत है, आजकल सुसाइड कर रहे हैं किसी के लिए। और भी एक कारण है सुसाइड, ये बहाना कर दिया जाता है टेंशन में, पढ़ाई की टेंशन में, पढ़ाई में अरे 100 व्याधियां पालता है, नई नई बीमारियां पाल लेता है खुद ही। फिर उसमें परेशान होता है, फिर ऐसा लगता है घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं कहते हैं कोई बात नहीं, कदाचित ऐसा भी पाप भाव हो जाए, चला करके तो करना नहीं, लेकिन उदय के निमित्त से ऐसा कोई पाप भाव बन जाए तो भी आत्महत्या जैसा पाप नहीं है। तो ये तो पर्याय की दशा है, एक समय का विकार है, वो तो हो गया। अब प्राणांत करने से क्या होगा? ये मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है, इसलिए इस पर्याय को व्यर्थ गंवाना नहीं। हो जाए तो हो जाए, दुनिया में बदनामी होगी, किसकी बदनामी? दुनिया मेरे को जानती है, अब जिसको जानती है तुमने, किसको जानती है दुनिया? देह को। किसको जानती है? कितना को जानती है? ये मैं हूँ क्या? दिखाएगा जो जान रहा है वो मैं हूँ, दिख रहा है वो मैं नहीं। ठीक है, इसको बदनामी हुई तो पर्याय हुई है, वो हमारी गलती है, उसको भी स्वीकार करें, पर्याय उसको सुधारने का आगे प्रयत्न करें, लेकिन आत्महत्या करना तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो और घोर पाप बंध का कारण है। जब नरक रेंज में चले जाएंगे तो काम की नहीं रहेंगे इस मतलब। इसलिए ना तो स्वयं देह त्यागने का भाव करना, त्यागना तो बहुत दूर की बात है, आत्महत्या भाव भी नहीं करना, ना किसी को दुखी देख करके उसको मारने का भाव, किसी भी प्रकार से मरना मारना योग्य नहीं है। जब हिंसा का प्रकरण कुसार सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा, तो जीव बहुत तरह के कोई देने में बहुत हिंसक है, बहुत पाप करेगा, पाप करके नरक में जाएगा, इसलिए मार देता हूँ, ये हिंसा से बच जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, मारेगा उसके लाख परिणाम हुई को भी नरक चल जाएगा। यहाँ रहते हुए हो सकता है वो मर जाए, इसलिए किसी की हिंसा नहीं करे। कोई बहुत दुखी हो तो कई बार ऐसा लगता है क्यों जो कितने दुखी भैया, दुखी में क्या कुछ नहीं है, यहाँ तो समझने की फिर भी गुंजाइश है, यह चाहने पूछने वाले। फिर यदि यहाँ से चले गए खाली किया और आठ करने से पहले नरक में जाके वहाँ कौन बचाने वाला आएगा, कौन सेवा करने वाला आएगा? वहाँ तो जो आएगा जो बचाने वाला जहाँ रहेंगे वहाँ जानने देखने वाला अमृत प्रदेशों का पुण्य क्या है? भगवान है ना, तो जहाँ रहेंगे वहाँ क्या है? भगवान ही रहने वाला। उधर का परिणाम उधर में हो रहा है, नरक का परिणाम नरक में हो रहा है, देह का परिणाम देह में हो रहा है, और मेरे ज्ञान का परिणाम मेरे में हो रहा है। आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है, लेकिन उससे मेरे में कुछ नहीं होता है। ऐसा भेद ज्ञान करके यहाँ का संसूक्ष्म भाव को जाने पहचाने तो भीतर भाव करें तो हम भी आने को जुबान कर सकते हैं।
है